Selamun alaikum ve hoş geldin. Benim adım Aksa İrem. Hello everyone, my name is Aksa Iram and I'm going to be your tutor for this demo session. तो मेरा नाम अक्सा इरम है और मैं इस डेमो सेशन के लिए आपकी ट्यूटर हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपने ये पहला कदम लिया टर्किश लैंग्वेज को सीखने का। तो वाकई ये लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और फोनेटिक लैंग्वेज है। और इसमें क्या होता है कि हमें किस तरीके से सबसे पहले स्टूडेंट ये जब डिसाइड कर लेते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ाई शुरू करें, अगर हम सेल्फ़ स्टडी ही कर रहे हैं तो किस तरीके से करें, क्या हमें कोई ट्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी वगैरह वगैरह, ये सारे सवालात के जवाबात मैं आपको ज़रूर दूंगी इस सेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम अक्सा इरम है और मैं आपको टर्किश पढ़ाऊँगी अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। सबसे पहले हम ये जो पढ़ाई होगा, ये प्लेटफॉर्म जो होगी वो एक जो होगी हमारा एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी। क्योंकि कहने का मतलब कि हम प्रोफेशनली तो पढ़ेंगे ही, बट यहाँ पर एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहेगा। यानी मैं रहूँगी और आपको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट की को दिया जाएगा और उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो दैट वाज अबाउट मी। और थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि अब है कि आप मुझसे क्यों पढ़े टर्किश, है ना, कि वाई आई चूज़ यू एज़ माई टीचर और एज़ माई ट्यूटर फॉर लर्निंग दिस लैंग्वेज। तो देखो, मैं आपको बहुत ही सिंपल और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्रैक्टिकल टीचिंग करवाऊंगी। कहने का मतलब ज़्यादातर जो ट्यूटर क्या करते हैं, वो बुक लेते हैं, बुक से पढ़ाना शुरू करते हैं और बुक तक ही सीमित हो जाते हैं। और ये बात मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो प्रोनंसिएशन का मामला होता है, ये जो स्पीकिंग का मामला होता है, लैंग्वेज में हमेशा लैक करता है जब आप लोग मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्यूटर स्पीकिंग पर फोकस नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि वो अपना एक सिलेबस लेके चलते हैं और बुक को ख़त्म करना चाहते हैं। पर मैं अपने स्टूडेंट को पहले भी कह चुकी हूँ कि ये जो लैंग्वेज की पढ़ाई है, दिस लैंग्वेज जर्नी इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द एकेडमिक जर्नी। ठीक है, तो आपको बहुत ही बिगनर और फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगा और इंग्लिश होगी यहाँ पे, इंग्लिश हिंदी दोनों का उपयोग होगा। और इंशाल्लाह आप जब टर्किश सीख जाएंगे तो बिज़लार Türkçe de konuşabiliriz, यानी हम लोग टर्किश भी बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे पहले हम टर्किश सीखें क्यों। जैसे कि हमारा तो हो गया कि हम जो है टर्किश सीखना चाहते हैं। अब हम किस तरीके से इसको अपने घर वालों को अगर पूछ लिया तो किस तरीके से जवाब दे कि हम क्यों टर्किश सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपका ये फैक्ट है कि भाई 80 मिलियन प्लस लोग ये लैंग्वेज को सीख रहे हैं और सीख चुके हैं, है ना, और स्पोकन यानी बोली जाती है। इसमें आपको स्टडी और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी मिल जाएंगी। अब लर्न टर्किश ड्रामास, हम जो स्पोकन वाली जो चीज़ें होती हैं ड्रामा से, और उनके जो उन ड्रामा से हमें पता चल जाता है उनके कल्चर के बारे में, उनके ड्रेस सेंस के, खाने पीने के बारे में, और हमें एक ग्लोबल रेलेवेंस मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। तो मैं बहुत ही एक सिंपल तरीके से पढ़ाती हूँ। आप एक बार जो है मेरे जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगी तो उसे आप देखिएगा, बहुत ही हमारा जो मेरा होता है फ्रेंडली नेचर का होता है और ये बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन होगा। और ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैं ही पढ़ाती जाऊँगी, बीच बीच में क्या, ये पूरा ही जितने टाइम मैं पढ़ाऊँगी फुल टाइम इंटरेक्टिव सेशंस होगा, क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, जो भी सवालात होंगे आप उसी वक्त पूछेंगे, कोई क्वेरीज हम बात के लिए नहीं रखेंगे, ताकि वो जो चीज़ें वहीं पर क्लियर हो और हमारा कंसेप्ट स्ट्रांगली मजबूत हो जाए, है ना। अब है कि आप लोग मेरे साथ जो है पढ़ोगे क्या। तो इसमें आप जो है मेरे साथ सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ज़्यादातर ट्यूटर ये गलत करवा देते हैं स्टूडेंट को, वो ग्रामर पर चले जाते हैं। सो देखो, जो लैंग्वेज है वो अडेप्टिव इन नेचर होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे बोलना सिखाते हैं, धीरे धीरे मम्मी पापा बोलना सिखाते हैं, हम उसको ग्रामर नहीं सिखाने लगते हैं, है ना। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो मैं ग्रामर तो आपको पढ़ाऊंगी, बट ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगा। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी आपका जो होगा स्पीकिंग और फ्लुएंसी पे होगा। ठीक है,
प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी जिसको आप कह सकते हैं। उसके बाद डेमो लेसन्स, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको लेकर चलूँ कि किस तरीके से हम डेमो लेसन्स में क्या पढ़ सकते हैं, तो मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम आम लाइक वर्ड्स यूज़ करते हैं, हम उसको थोड़ा सा देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ख़ुद से सुनकर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका टर्किश पढ़ देती हूँ, देन आई विल कंटिन्यू विथ माय इंग्लिश, ठीक है। तो हेलो को कहते हैं मरहबा। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ पढ़ने में एक और फ़ायदा ये है कि मैं सिर्फ पढ़ाती नहीं हूँ, बल्कि आपको रिलेवेंसी भी लैंग्वेज की बताती हूँ। कहने का मतलब कि ये लैंग्वेज जो है किस किस लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, किस किस लैंग्वेज के ऑरिजिन से ये ओरिजिनेट होकर आया है। तो जैसे कि अरबिक में भी हम मरहबा कहते हैं, तो ये मरहबा और ये टर्किश में मरहबा, तो ये बस थोड़ा बहुत शिफ्ट हुई है चीज़ें, ठीक है। अब नसल्सन यानी आप कैसे हैं। उसके बाद ईयम मैं ठीक हूँ। तशक्कुर एदरिम थैंक यू, गुरुशुरुस सी यू। अब सी यू को हम बहुत ही तरीके से और कह सकते हैं, जैसे गुरुशमक उज़ैरे गिले गिले गुरुशुरुस। तो ये लाइक बहुत आप यकीन जानिए कि ये जो पढ़ाने का तरीका होगा मेरा, वो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा आप एक कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, आपको लगेगा कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, है ना। वाई चूज़ में मैंने आपको बता दिया है शुरुआत में ही। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको पूरा फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगा, और 24 आवर जो आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। और आई प्रॉमिस यू दैट, आई नॉट प्रॉमिस यू कि भाई आप पूरे भी फ्लुएंट हो जाएंगे, बट एटलीस्ट इतने हो जाएंगे कि यू कैन हैव कन्वर्सेशन। और इंशाल्लाह अगर आप मेरे साथ आगे कंटिन्यू करते हैं तो आई हैव सो मेनी टर्किश फ्रेंड्स एज वेल एज उज़्बेक फ्रेंड्स विथ होम आई हेल्प यू टू रीच देम, और आप उनके साथ यानी नेटिव लोगों के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको रेगुलर फीडबैक भी दूंगी कि किस लेवल पे आपका जो लर्निंग प्रोसेस है जा रहा है, ठीक है। अब ये जो चीज़ हो गई मेरी थोड़ा बहुत सारे यानी कि सारे पॉइंट्स को मैंने अभी तक कवर कर लिया है। तो अगर आपको मेरे साथ थोड़ा कंटिन्यू करना है, या फिर आपको लगता है कि अरे इस टीचर में कोई बात है या फिर कुछ ऐसा करते, तब ही आप अपनी जर्नी को मेरे साथ शुरुआत करिए। अदरवाइज़ आप अपना डिसीज़न बिल्कुल ले सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ और, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहती हूँ कि मैंने पिछले अपने स्टूडेंट के लिए किस तरीके से फॉर्मेट जो है चीज़ें तैयार करी थी। तो ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये मेरे जो यूनिक टीचिंग अप्रोचेस का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रोड मैप, अगर 1 मंथ आप करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। बिगनर लेवल ये मैंने अपनी तरफ से जो है चीज़ें बनाई थी। तो और ये आप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हमारे खुद टर्किश नेटिव के साथ हुए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉकिंग विद तुर्क फील्स अमेजिंग। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, आइनश बरकुलावा जो कि एक मेरी दोस्त भी हैं, और नीचे मेरा नाम है। लाइक मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको कहीं से कोई भी शक शुबा नहीं रहे कि भाई ये सिर्फ बोल रही है या फिर उनके पास सच में है कि ये हमारी भी अप्रोच वहाँ करवा सकती हैं, ठीक है। तो आपको ये फ्री में मिल जाएगा इफ़ यू विल कंटिन्यू विथ मी। आपको नेटिव के साथ जो सीखने को चीज़ें मिलेंगी, जो जहाँ आजकल पैसे दे के लोग कर रहे हैं, तो वो मैं आपको फ्री में करवा सकती हूँ इंशाल्लाह। अब मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा पढ़ा के भी दिखा देती हूँ कि मैं पढ़ाती किस तरीके से हूँ। अब तक तो आपको थोड़ा बहुत पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो अगर एक टॉपिक उठाते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो मैं अब देखिए इसको आपको किस तरीके से समझाऊँ कि आपको है ये चीज़ें समझ आ जाएँ, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि टर्किश जनरली फॉलोज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब यानी SOV वर्ड ऑर्डर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश सब्जेक्ट्स वर्ब और ऑर्डर। हम अंग्रेज़ी में क्या करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। और टर्किश में इसका जस्ट थोड़ा सा अपोजिट है कि हम पहले ऑब्जेक्ट को ले आते हैं और वर्ब को बाद में। तो ये बहुत ही सिंपल है अंडरस्टैंड करने में। और अगर टर्किश में देखा जाए सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ओजने नेस्ने फिल। अब देखिए मैं अपने स्टूडेंट को बोलती हूँ कि इस पर ज़्यादा फोकस मत करिए कि इसको टर्किश में क्या कहते हैं नहीं कहते। अभी हमारा जो बेसिक चीज़, जो बेसिक टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, हम उस पर पूरा का पूरा ध्यान देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल आई एम ईटिंग अ मैंगो, ठीक है, या फिर आई एम ईटिंग एन एप्पल। तो इसमें आई एम ईटिंग लाइक ईटिंग एप्पल, ठीक है। ईटिंग हो गया वर्ब, तो देखिए वर्ब हमारा जो है बीच में आ रहा है, पहले आई सब्जेक्ट, ईटिंग हो गया हमारा वर्ब, देन वो सॉरी
हाँ, ईटिंग हो गया वर्ब और फिर एप्पल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको टर्किश में कहेंगे तो हम इसको कुछ इस तरीके से कहेंगे कि बैन, बैन मतलब आई, और एल्मा यानी एप्पल, ये पहले आ जाएगा, और यूरुम मतलब मैं खा रही हूँ। अब एक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग मैं आपको ये बताऊँगी, जैसे कि यहाँ पर ये भी है कि मैं खाना बना रही हूँ, मैं बैन येमेक पिशरियोरुम। तो मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताती हूँ कि टर्किश में क्या होता है ना, जो हम लंबे लंबे सेंटेंस, फॉर एन एग्जांपल आई एम ईटिंग एन एप्पल, या आई एम ईटिंग मैंगो, ये जो लंबे लंबे वर्ड्स होते हैं हम टर्किश में इसको मतलब सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड में मुकम्मल कर देते हैं। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर फील देखिएगा, यानी फील यानी वर्ब, कुछ करने का काम। तो ये योरुम मतलब होता है मैं खा रही हूँ। अब इसका एक अंग्रेज़ी में कहें तो आई एम ईटिंग, मतलब आई एम ईटिंग, इतनी मतलब एक सेंटेंस है अंग्रेज़ी में, पर हम एक वर्ड में ही टर्किश को इस चीज़ को जो है मुकम्मल कर देते हैं, एक वर्ड में ही बोलकर। यानी पूरे वर्ड को एक जो सेंटेंस है उसका एक वर्ड हम ले लेते हैं टर्किश में। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे आगे भी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे बताइएगा, देन वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह टू प्रोसीड फर्दर फॉर आवर लेक्चर। अब देखिए यहाँ पर आपको टर्किश प्रोनंसिएशन पर भी फोकस करवाया जाएगा विद अक्सर स्टेप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए, इन टर्किश रीडिंग इज़ लाइक स्पीकिंग, यानी जो भी चीज़ जैसी लिखी हुई है जस की तस हमें वही पढ़नी है, जैसी लिखी है वैसे ही प्रोनाउंस करना है। तो इन टर्किश रीडिंग इज़ लाइक स्पीकिंग, व्हाट यू सी इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू से, नो कन्फ्यूजिंग रूल्स, जस्ट प्योर क्लैरिटी, ठीक है। टर्किश इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट लैंग्वेजेस टू प्रोनाउंस, ठीक है। क्यों? अब जैसे कि यहाँ पर इटालियन है, फ्रेंच है, रशियन है, उज़्बेक है, बट वाई टर्किश इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट लैंग्वेज टू प्रोनाउंस? क्योंकि every little letter has a single sound. For an example, जैसे कि 29 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी तुर्कचे दे अल्फ़ाबे, तो अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबे कहते हैं, उसमें 29 होते हैं, जैसे आ बे चे जे दे, है ना। ये जब हम लेसन को शुरुआत करेंगे तो हम इसी अल्फ़ाबेट से करेंगे, ठीक है। अब देखिए, बिकॉज एवरी लेटर हैज़ अ सिंगल साउंड एंड इफ़ यू कैन रीड इट यू कैन स्पीक इट परफेक्टली, ठीक है। तो टर्किश इज़ अ वेरी लॉजिकल लैंग्वेज, बिलीव मी। अब देखिए, अनलाइक इंग्लिश देयर वेयर द सेम लेटर कैन साउंड डिफरेंट इन डिफरेंट वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, इन इंग्लिश द लेटर ए साउंड्स डिफरेंट, लाइक फॉर कैट, फॉर केक, फॉर कार। यहाँ पे का यानी आ हो जा रहा है, यहाँ पे ए हो जा रहा है, वहाँ पे आ हो जा रहा है। तो इस तरीके से है। अब पर ऐसा नहीं, जैसे और ये भी कुछ मुश्किलात हैं कि नाइफ़ का नाइफ़ नहीं कहते, नाइफ़ कहते हैं, ठीक है। उस तरीके से एक टर्किश में भी युमशक गे है, जिसमें एक अर्तरुल है ना, तो लोग उसके बहुत गलत बोलते हैं। उसको जी जो है उसके ऊपर एक एरो टाइप का कुछ बना रहता है, ठीक है, हाफ मून सा, तो उसको हम लोग युमशक गे कहते हैं और वो साइलेंट रहता है, तो उसको हम लोग कहेंगे अर्तरुल। अर्तरुल इज़ द रियल और करेक्ट प्रोनंसिएशन, इट्स नॉट अर्तगुल, ठीक है, इट्स अर्तुरुल। उसी तरीके से अब जो बात यहाँ पर हो रही है थी कि जैसी टर्किश लिखी जाती है वैसे ही प्रोनाउंस की जाती है। तो अब अंकारा जैसे एक लाइक ये है कैपिटल सिटी, जैसे दिल्ली इंडिया का है वैसे टर्की का अंकारा है। तो जिस तरीके से लिखा गया है हमें उसी तरीके से प्रोनाउंस करना है, किसी भी तरीके का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में कोई रीडिंग जो लिखा है उसमें चेंज नहीं होगा। खेदी यानी कैट, तो इसमें जो जैसे लिखी हुई है उसको हम वैसे ही प्रोनाउंस करेंगे। अब हम जो फर्स्ट टाइम मीटअप करते हैं उसमें भी हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं कि उसको हम कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरहबा नसलसन, ठीक है, ईयम तशक्कुर एदरीम सैन नसलसन। तो इसके लिए आप बिल्कुल डरिए मत के प्रोनंसिएशन हम कैसे कर पाएंगे, मैं बिल्कुल ठहर के धीरे धीरे आपको जो है बोल के बताऊंगी, फिर आप मेरे साथ रिपीटेशन करिएगा, फिर उससे आपकी प्रोनंसिएशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, मैं प्रोनंसिएशन पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ जहाँ यहाँ हत्ता कि इस पर मैंने एक पूरा वीडियो लेक्चर बना दिया था और एक पूरा सेशन दिया था अपने स्टूडेंट को, क्योंकि जब भी आप किसी इंटरव्यू में फ़ौरन अप्लाई करें या स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई करें टर्की में, तो जब आप कहें कि मैंने टर्किश सीख रखी है, ठीक है, तो फिर क्या होता है ना, वो आपको बोलेंगे ही कि मुझे आप ज़रा कुछ बोल के दिखाइए। सो when you will start like speaking, they will notice that आपने बस सीखी नहीं है बल्कि आप
आपका ये पैशन बन चुका है, ये आप पैशनेट है इस चीज़ के लिए। बिकॉज लोग ज़्यादातर लैंग्वेज लर्न करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इनकम, दे वांट टू लाइक मेक मनी, बट दिस प्रोनाउंसिएशन, इफ़ यू विल वर्क ऑन द प्रोनाउंसिएशन, अगर आप प्रोनाउंसिएशन पे काम करेंगे तो आपको बहुत ही मल्टीपल वैरायटी के बेनिफिट्स मिलेंगे, बिलीव मी। बिकॉज वही एक ऐसी चीज़ होगी जो आपको दूसरे कॉम्पिटिटर से, दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ बनाएगी। क्योंकि देखो, ए बी पर्सन है, दोनों को टर्किश आती है, दोनों को जो है अच्छी टर्किश आती है, बोल लेते हैं, पर आपकी प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा अच्छी है और उसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी है कि बस वो बोल रहा है ऐसा लगता है। पर अगर आपकी उतनी वीक भी रही, पर आपकी प्रोनाउंसिएशन की पकड़ होगी एंड यू विल लाइक विन द ग्राउंड। ठीक है, तो इसी तरीके से है। अब जैसे बैन दे ईम अदिन ने, ठीक है, आई एम फाइन टू, व्हाट्स योर नेम, इस तरीके से। और सबसे पहले अगर मैं आपसे मिलूं तो मैं कहूँगी कि तनिश तिमज़ा मेमनून ओल्दुम। अब देखिए यहाँ पर जो तनिश तिमज़ा है, ये वाला तनिश तिमज़ा, ठीक है, तो यही वाला जो जी है इसको युमशक ये कहते हैं, और यही अर्तुरुल के वर्ड में जो है शामिल, इसीलिए लोग उसको कंफ्यूज कर देते हैं, भाई अर्तुगुल बोले या अर्तुरुल बोले। ठीक है, देखिए, आई एम हेयर टू सपोर्ट यू वेदर यू आर कंप्लीट बिगनर और लुकिंग टू इम्प्रूव योर स्किल। ठीक है, इफ़ यू आर रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप एंड ट्रूली इमर्स योर सेल्फ इन टर्किश, आई लव टू हैव यू इन माई कोर्स। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे एंड आई एम एक्साइटेड टू हेल्प यू अचीव योर लैंग्वेज गोल। ठीक है, अगर आप इस सारी चीज़ों से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको मेरा डेमो सेशन किस तरीके का लगा। आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम। और गुरुशुरुस, टर्किश में हम कहते हैं गुरुशुरुस।